नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे दहेज प्रथा पर। दहेज प्रथा आज के युग में एक दानव का रूप धारण कर चुकी है। इस प्रथा के कारण विवाह एक व्यापार बन गया है। ये दहेज प्रथा पर हर समाज के मस्तक पर एक कलंक है। इसने कितने ही घरों को बर्बाद कर दिया है। कई लड़कियों को कम उम्र में ही घुट घुट कर मरने पर विवश कर दिया है और इसी की वजह से समाज में अनैतिकता को बढ़ावा मिला है और पारिवारिक कलह बढ़े हैं। इस प्रथा की वजह से समाज में बाल विवाह, बेमेल विवाह जैसी अनेकों कुरीतियों ने जन्म ले लिया। धन की लालसा बढ़ने के कारण वर पक्ष के लोग विवाह में मिले दहेज से संतुष्ट नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप बहुओं को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है और इसके कारण बहुत से परिवार तो लड़की के जन्म को अभिशाप मानने लगे हैं। ये समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है और इसी समस्या को लेकर हमारी इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। तो सबसे पहले कोटा चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ने उनकी राय जानी है। रिपोर्ट देखिए। देश और प्रदेश में महिला अत्याचार आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या है इन महिला अत्याचारों की मेन वजह? किस कारण महिलाओं के साथ जो आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है? मैडम, आए दिन देखा जाता है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की या समाज में कई दृष्टिकोण से उनके साथ में भेदभाव का सलूक होता है। क्या इसका मेन कारण है? इसका मेन कारण है कि एक तो जो महिलाएं हैं उनको शिक्षित नहीं किया जाता, जो कि बहुत ज़रूरी है। समाज में महिलाओं को शिक्षा देना सबसे अहम कर्तव्य है माता पिता का। और बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये कुरीतियाँ हैं जो समाज में नहीं होनी चाहिए और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और ये जो दहेज प्रथा है सबसे बड़ी कुप्रथा है समाज में। और इसमें दूल्हे द्वारा जो नकदी या जो भी आभूषण या कीमती वस्तु जो दुल्हन से मांगी जाती है, तो इसके खिलाफ इसका एक्शन होना चाहिए। माता पिता को ये सोचना चाहिए कि ऐसे घर में वो कतई भी विवाह ना करें। और महिला उत्पीड़न, मारपीट, ये भी कई कारण हैं जिससे कि महिला विकसित नहीं हो पाती और अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाती है, क्योंकि महिला वो शक्ति है जो दो परिवारों को जोड़ती है। तो जिस परिवार में वो जा रही है तो ये सोच समझ कर निर्णय करना चाहिए माता पिता को और बालिका को भी शिक्षित करते हुए कि उसका जीवन में क्या भविष्य है, उसे कहाँ जाना है, उसे कैसे पढ़ाना है और किस घर में उसका विवाह करना चाहिए। और ये उसकी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। बेटा, पढ़ने की उम्र में विवाह कर देना, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये चीज़ सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे लोग होते हैं, किस तरीके के लोग होते हैं, किस तरीके का अपन से व्यवहार करते हैं। तो पढ़ना चाहिए, उसके बाद ये सब होएगा ही सही, ऑब्वियस सी बात है, होएगा, शादी होगी, सब कुछ होगा, बट पहले हमें पढ़ना चाहिए। हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो आगे कुछ भी नहीं है लाइफ में। एजुकेशन बेस्ट है सबसे। क्या मानते हो लड़का और लड़की समान है? यस सर, बिल्कुल मानता हूँ, लड़का और लड़की समान है। किस तरह का कहीं भेदभाव देखने को मिलता है कि परिवार में या कहीं? हाँ सर, परिवारों में देखने का मिलता है, क्योंकि लड़कों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है परिवार में और लड़कियों को कम दिया जाता है। बेटा, जिस तरह से आए दिन समाज में देखते हैं कई तरह की छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती है, बच्चों को किस तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए? लड़कियों को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, सब कुछ कॉन्फिडेंटली सबको बता देना चाहिए, कुछ भी अगर गलत किया जाए तो। बेटा, समाज का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए महिलाओं के प्रति? सर, फर्स्टली तो एजुकेटेड होना चाहिए। जो पेरेंट्स अपनी दहेज के लिए जो पैसे बचाने लग जाते हैं, उसके चक्कर में उनको पढ़ाते नहीं है तो उनकी जब शादी हो जाती है तो वो सक्सेसफुल होती है नहीं होती है, उसमें उनके पैसे तो वेस्ट होते ही है। इससे अच्छा है वो दहेज का पैसा हटाएं और उससे उनकी एजुकेशन में यूज़ करें, ताकि आगे जाके उनका दहेज का पैसा काम नहीं आएगा, दहेज काम नहीं आएगा, उनकी पढ़ाई काम आएगी वहाँ पर। बेटी शिक्षित होगी तो क्या समाज का विकास अच्छी तरह से हो पाएगा? जी, बेटी शिक्षित होगी तभी समाज का विकास हो पाएगा। अगर दोनों साथ में काम करेंगे, लड़का लड़की दोनों साथ में काम करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। एक के काम करने से देश आगे नहीं बढ़ सकता। बेटा, आज की तारीख में देखा जाता है कि चंद्रमा पर लड़कियां पहुंच रही है, मगर कई जगह देखा जाता है कि कुरीतियों के कारण गांव ढाणियों में देखा जाता है कि बच्चियों से भेदभाव किया जाता है। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चियों से भेदभाव करते हैं? जो बच्चियों से भेदभाव करते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है कि लोग अपनी बच्चियों को समझाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर लोगों को समझाना चाहिए, लड़कों को भी, कि आपको ये नहीं करना, आपको रिस्पेक्ट देनी है एक लड़की को। और इसी समाज का स्वरूप किस तरह से बदलना चाहिए अब लड़कियों के प्रति?
सर बदलना चाहिए कि भाई लड़कियों को भी आगे एजुकेशन देनी चाहिए, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। अपन आधे से पहले के ज़माने में मतलब लड़कों को ही सपोर्ट करते थे, मतलब लड़का ही हमारा वंश को आगे बढ़ाएगा, लड़के ये करेंगे, लड़के मतलब आजकल तो बॉयज़ एंड गर्ल्स आजकल इक्वल है, उनको सपोर्ट करना चाहिए और लड़का लड़की बराबर है, लड़कियाँ बड़ी, लड़का और लड़की को साथ। बेटियां किस तरह से देश का भविष्य बदल सकती है? बहुत तरीके से बदल सकती है। एजुकेटेड होना चाहिए और पढ़ाई एक मस्ट है। पढ़ाई को लेकर कहा जाता है, क्या पेरेंट्स घरों में देखने को मिलता है किसी प्रकार का भेदभाव, या कहीं भाई को ज़्यादा महत्व दिया जाता हो, बहन को कम दिया जाता हो? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे घर पे बॉयज़ मतलब मेरे भाई और हम दोनों को सेम ही ट्रीट करते हैं। राजस्थान में कई कुरीतियाँ हैं जिनसे आज भी समाज दबा हुआ महसूस करता है। बच्चियों को कहीं ना कहीं बोझ समझा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? बोझ इसलिए समझा जाता है कि एक तो होगा कि घर पे माँ बाप जो होते हैं वो डरते हैं कि बच्चों को बाहर भेजने से, प्लस पढ़ाने की अगर बेटा पढ़ेगा तो वो हमारे घर पे रहेगा, हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। बट बेटियाँ, कई लोग सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ाने से क्या होगा, वो तो वैसे भी दूसरे घर जाएंगी। प्लस समाज का स्वरूप बदलने से पहले हमें खुद के घर का स्वरूप बदलना चाहिए। लेकिन अगर पेरेंट्स अपने बेटे को रात को 11 या 12 बजे तक बाहर रहने की परमिशन देते हैं, इंस्टेड बेटियों को नहीं देते, क्योंकि उनके साथ गलत हो सकता है। बट अगर वही चीज़ बेटे को समझाना अपने कि तुम्हें नहीं ऐसा करना लड़कियों के साथ, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होगी। तो कई तरह से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं मैडम। आए दिन देखा जाता है कि बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं होती है। समाज को और सरकारों को किस तरह का कानून बनाना चाहिए? सर, इसके लिए इन अपराधों को रोकने के लिए सरकार को ठोस कानून बनाना चाहिए, और जो ये अपराधी हैं, जो इस टाइप का अपराध करते हैं, उनको खुलेआम सज़ा देनी चाहिए, ताकि इससे बाकी लोगों को सबक मिल सके कि आगे हमको इस टाइप के अपराध से दूर रहना है। और सभी को, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि उनकी बहनों को और उनकी माताओं को इस चीज़ के लिए सामने लाना चाहिए, ताकि सब समाज को ये सबक मिले कि जिसके साथ हमने ऐसा किया है वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है, और आगे कोई भी ऐसा अपराध करने से पहले 4 बार सोचेगा। कानून कई बन गए, मगर जो अपराध का जो नियंत्रण का ग्राफ है वो कहीं भी कम नहीं होता जा रहा है। इस पर क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को बधाई देना चाहूँगा कि आपने ये जो मुद्दा है इसको उठाया और हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो है इसको इसकी वैल्यू, इसकी अहमियत समझाई। कानून अपनी जगह काम कर रहा है। ये एक अच्छा समय आ गया है कि अब इस तरह की FIR दर्ज होती हैं और सरकार इस पे नियंत्रण करने में थोड़ी बहुत कामयाब हुई है। लेकिन कुछ और निर्णय सरकार को लेने चाहिए, जैसे शादी की उम्र पहले 18 वर्ष थी, जिसको बढ़ा के 20 वर्ष करा गया है। कई राज्यों में इसको अनुमति मिल गई है, कई राज्यों में ये पेंडिंग है। मैं सरकार से आपके द्वारा रिक्वेस्ट करूंगा कि शादी की उम्र बढ़ाई जाए लड़कियों की। प्लस हर जगह जैसे सरकार ने हैरेसमेंट सेल बनाया है, तो वो अभी कागजों में ज़्यादा है, वास्तविकता में कम है। DO ऑफिस से ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे भी सरकार ध्यान दे। ईव टीजिंग होती है, गर्ल्स को रोक दिया जाता है घर में, मदर्स एजुकेटेड नहीं है, तो जो जनरेशन पढ़ के निकल चुकी है उसको आप नहीं सुधार सकते। लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम उनके लिए होने चाहिए कम्युनिटी लेवल पे, जैसे लेडीज़ का जहाँ पे भी मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ पे भी इनकी गैदरिंग होती है, वहाँ पे शाम को, मॉर्निंग में इन लोगों के इस विचारों विमर्श करने चाहिए। पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि आपको लड़की को इक्वली फ्रीडम देनी पड़ेगी, उसका भी वैसे ही ध्यान रखना है जैसे आप अपने लड़के का ध्यान रखते हो, क्योंकि कुल का दीपक लड़का नहीं है, कुल का दीपक लड़की भी बन सकती है। ज़रूरत ये है कि आपने उसको वो समय, वो संरक्षण दिया जिसकी वो हकदार है कि नहीं। तो हमारे को इस पे गौर करना चाहिए, और आपके माध्यम से मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि लड़कियों को बराबर समझा जाए। लड़कियां 21 होंगी, लड़के 20 रह जाएंगे, अगर समय आपने उन सही समय पे उनको साथ दिया तो। थैंक यू। बिल्कुल, समाज का जो दृष्टिकोण है और जो आईना है वो कहीं ना कहीं बालिकाएं बदल सकती है। हम 21वीं सदी में जीवन जी रहे हैं और 21वीं सदियों में बेटी का बहुत महत्व है, क्योंकि बेटियां चांद पर पहुंच गई है और बेटियों के साथ अब भेदभाव करना कहीं ना कहीं नकारात्मकता का एक उदाहरण है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। और चलिए अब चलते हैं जालौर, जहां हमारे संवाददाता मफत लाल ने लोगों से बातचीत की है। सहन करेगी जो है प्रताड़ना, कब तक जो है देश के लिए
महिला हो या फिर बच्चियों को घरों से बाहर निकाला जाएगा। हमारे साथ लोग उनसे जानते हैं। सर बताइए किस तरह से ये जो लगातार जो है समाज के अंदर हो रहा है, देश बदलना, जो महिलाओं को घर से बाहर निकालना, इसको लेकर क्या करें? अभी जो कांग्रेस का शासन है उसमें राजस्थान की बहुत स्थिति गंभीर स्थिति है। छोटी बच्ची से लेकर 60-70 साल की बुजुर्ग महिला भी सुरक्षित नहीं है। और ये जो सरकार है उसमें जो भी अपराधी है उनका खुलेआम सपोर्ट किया जाता है, जबकि स्थिति ये है कि उनके ऊपर आरोप लगते हैं। वो महिला स्वयं कहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, उसके बावजूद भी जो सरकार है, जो इनका तंत्र है, उसके ऊपर गंभीरता से काम नहीं कर रहा। यही कारण है कि आज राजस्थान की महिला रात में क्या दोपहर में भी घर से बाहर निकलने से पूर्व सोच रही है। और भी लोग उनसे जानते हैं। आप बताइए किस तरह से, जिस तरह से देश पड़तालना हो रही है, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? जिस प्रकार से राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं के लिए कोई छोटी बच्ची हो, घर वाले ये सोचते हैं उसकी पढ़ाई करने के लिए भेजें या नहीं, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं रहता है। और बच्चियां हो या बड़ी हो, जिस प्रकार से नाबालिगों के साथ बलात्कार और ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की सरकार पूर्ण रूप से विफल है। वो न तो कानून व्यवस्था सही तरीके से कर पा रही है, इसी कारण से सारा पूरा ढांचा बिगड़ा हुआ है। और भी लोग उनसे आप बताइए किस तरह से ये देश पड़तालना लगातार जो सहन कर रही है विद्या महिलाएं, उसको लेकर क्या सोचते हैं? माता सरस्वती और दुर्गा की तरह पूजे जाने वाली जो राजस्थान की धरा पर स्त्री महिलाओं को इतना उत्पीड़न किया जा रहा है। शादी के बाद दहेज के लिए उनके पति के द्वारा केस किए जा रहे हैं, उनकी बच्चियों के साथ मारपीट हो रही है। दहेज लेना पाप होना चाहिए और बहुत ही सरकार के द्वारा उसके लिए कोई सहयोग नहीं दिए जा रहे हैं और वहाँ बहुत उत्पीड़न चल रहा है। और भी लोग उनसे जानते हैं। आप बताइए किस तरह से सोचते हैं देश पड़ताल देश निरोधन के लिए, कम करने के लिए सरकारी स्तर पर हमारे संविधान में प्रयास हुए हैं, लेकिन मेरी निजी सोच ये है कि इसमें जनता की जन जागरूकता के भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ग्रामीण परिवेश में जनता को दहेज प्रथा के बारे में जागरूक करना, उनको शिक्षित करना कि दहेज एक बहुत बड़ा कानून अपराध है, सामाजिक अपराध है। किसी दहेज उन्मूलन कानून बनाकर जनता में, ग्रामीण में अपन ज़्यादा जैसे इसकी शिक्षा का प्रचार करें तो इसको उन्मूलन किया जाए। और भी लोग हैं, आप बताइए किस तरह से सोचते हैं इस देश पड़ताल में? आप दहेज के मामले बहुत आते हैं और बच्चियों को अपन पढ़ा लिखा के होशियार इसीलिए करते हैं कि दहेज के खिलाफ वो लड़ पाए। शादी के बाद लोग जो सास ससुर या पति दहेज की डिमांड करता है, ऐसे करते हैं, तो कानून ऐसे बनाने चाहिए सरकार को कहीं कि ऐसे पे प्रतिबंध लग जाए पूरी तरह से। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि देश पड़तालना सीधे तौर पर एक जो है कानून भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी उसका अमल नहीं किया जा रहा है। कई लोग जो है, कई महिलाएं ऐसी अभी भी पड़ताल हो रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, समाज को भी जागरूकता फैलानी पड़ेगी, तब जाके जो है इस पर कहीं न कहीं अंकुश लगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन के साथ नौकत लाल, इंडिया न्यूज, जालौर। और शिलेसी के साथ बोलियो राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।